आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसमें से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। हमारे संविधान में कुछ चित्र बनाए गए थे जब ये संविधान अंगीकृत हो चुका था, उसमें चित्र भी शामिल थे। लगभग 22 चित्र इस संविधान में शामिल थे। सभी संविधान निर्माताओं के सहयोग से ये चित्र बने थे। भारत के संविधान को नंदलाल बोस जी के निर्देशन में शांति निकेतन के कलाकारों ने अलग अलग अद्भुत चित्रों से सजाया था। इन चित्रों में मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई जी, गुप्त काल, मौर्य काल, ब्रिटिश काल तथा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी संविधान के इन 22 चित्रों में शामिल है। साथ ही हमारी प्राकृतिक जैसे हिमालय, सागर, रेगिस्तान, इनको भी शामिल किया गया है। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को भी दर्शाता है। संविधान में जो चित्र बनाए थे उनमें राम मनोहर सिन्हा जी का काफ़ी योगदान था। वो नंदलाल बोस जी के शिष्य थे। नंदलाल बोस जी की उम्र करीब 70 वर्ष के करीब हो चुकी थी, तो उन्होंने ये काम अपने शिष्य राम मनोहर जी को सौंपा और एक निश्चित समय में ये कार्य पूरा करना था चित्रों का, तो उन्होंने शांति निकेतन में अपने सहयोगियों का इसमें साथ लिया। आपको पता होगा नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो चुका था, लेकिन चित्रों का कार्य मई 1950 तक पूरा हुआ था। एक दिलचस्प बात है, राम मनोहर जी को संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मेरा तो इसमें बहुत कम योगदान है। फिर लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने शॉर्ट रूप में हस्ताक्षर किए और राम मनोहर जी का जो नाम था उन्होंने राम लिखा शॉर्ट रूप में, और ये हस्ताक्षर संविधान की मूल प्रस्तावना में है जो उन्होंने अलंकृत की थी। और 22 चित्रों में से 11 चित्रों को राम मनोहर जी ने बनाए थे, संविधान में जगह दी गई। वैसे संविधान में कुल 25 चित्र हैं। अब हम बात करेंगे उन 25 चित्रों में उनके महत्व की, कौन सा चित्र किस पेज पर है, किस भाग में है और उन चित्रों के पीछे क्या उद्देश्य था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भारत के संविधान की शुरुआत होती है भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ से। इसे सारनाथ से लिया गया है और मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो कि चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए खड़े हैं। एक गोल आधार पर टिका हुआ है, इसमें एक चक्र भी बना हुआ है और नीचे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है। अब हम बात करते हैं 22 भागों में से भाग नंबर 1 की। संविधान के इस भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग में महादेव जी के वाहन नंदी की तस्वीर लगाई गई है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस चित्र के माध्यम से ये संदेश है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का बोध भी करवाना, और भारत कोई नवनिर्मित देश नहीं है, अनादि काल से इसमें भारत की सांस्कृतिक अखंडता को सदैव याद रखना चाहिए। बात करते हैं भाग नंबर 2 की, जिसका नाम है नागरिकता। इसकी शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल चित्र से हुई है। इस समय तक अग्नि, इंद्र और सूर्य की पूजा करना आम जीवन में शामिल हो चुका था। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 3 पर बना हुआ है। गुरुकुल के माध्यम से ये संदेश दिया है कि योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को बनाए रखने में सफल हो सकता है, और योग्य नागरिक बनने के लिए सबसे पहले योग्य शिक्षा, योग्य संस्कार पाना अति आवश्यक है। इसलिए इस चित्र के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने ये संदेश दिया है कि मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा के विषय में भारत के लोग समझे और उसका अनुसरण करें। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल किए गए हैं। अगले भाग 3 की हम बात करते हैं जिसका नाम है मूल अधिकार।
इस भाग में भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण जी और माता सीता को लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हुए दिखाया गया है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 6 पर बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से राम राज्य के पुनः स्थापना की कामना की है संविधान निर्माताओं ने, और इस भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किए गए हैं। बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 4 की, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 17 पर बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि जहाँ नीति निर्धारक महामानव योगीराज उपस्थित हो और उसका पालन करने वाला अर्जुन जैसा योद्धा हो, वहाँ विजय निश्चित है। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 की, जिसका नाम है संघ। इस भाग में भगवान विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध जी की जीवन यात्रा से जुड़ा दृश्य दिखाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध बीच में बैठे हुए हैं, उनके चारों ओर उनके शिष्य बैठे हुए हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हिरण और बारहसिंगा जैसे जानवरों को भी इस चित्र में दिखाया गया है, और ये चित्र संविधान के पेज नंबर 20 पर बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से बताया है कि समरस होकर एकाग्र मन से भगवान बुद्ध का संदेश सुनने वाले ज्ञान पिपासु अनुयायी ही समुचित नीति निर्धारण कर उसका पालन करने तथा न्याय करने में सक्षम होंगे। इस भाग में अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 6, जिसका नाम है राज्य। इसकी अनुसूची के भाग क में 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जी को दिखाया गया है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 63 पर है। इस चित्र के माध्यम से शांत भगवान महावीर और आनंदित मोर ये स्पष्ट कर रहा है कि हर बदलाव सुखदायक बने, सभी को स्वीकार हो। कहने का अभिप्राय है कि एक ऐसी आनंददायक क्रांति की परिकल्पना इस चित्र के माध्यम से बताई गई है जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए आनंद की वर्षा के रूप में हो। और संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 7 की। ये भी राज्य से ही संबंधित है। इसकी अनुसूची के भाग ख में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के समय में जो निर्भयता और संपन्नता थी उसको दिखाया गया है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 98 पर है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भय और विकार से मुक्त समाज के स्वरूप को राज्य अपना लक्ष्य मानकर चलेगा। किसी भी वर्ग या समुदाय को, समाज के किसी भी व्यक्ति को भय और विकार से मुक्त रखना राज्य का प्रमुख कार्य है और इसी लक्ष्य को लेकर राज्य आगे बढ़ेगा। इस भाग में एकमात्र अनुच्छेद 238 शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 8 की, जो कि ये भी राज्य से ही संबंधित है। इसकी अनुसूची के भाग ग। इस भाग में राम भक्त हनुमान जी माता सीता जी की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हैं, और ये चित्र संविधान के पेज नंबर 102 पर बना हुआ है। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 239 से 242 तक शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 9 की। ये राज्य से ही संबंधित है। इसके भाग गए में गुप्त काल से संबंधित उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी को दिखाया गया है, जो सिंहासन 32 पर बैठे हुए हैं। यह पेज नंबर 104 पर बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से हम सभी जानते हैं राजा विक्रमादित्य जी द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था बहुत ही न्यायपूर्ण थी। उनके राज्य में अन्याय और अत्याचार के समाचार प्राप्त नहीं होते थे। सिंहासन पर बैठकर वो प्रत्येक नागरिक को न्याय देने का प्रयास करते थे। उनकी न्यायप्रियता आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय रहती है।
इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर इस चित्र को यहाँ पर दिखाया गया है। संविधान के इस भाग में 243 और 243 ओ अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 10 की, जिसका नाम है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इस भाग में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर, जिस पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 105 पर है। इसी चित्र में आचार्यगण और शिष्यों को भी दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है, भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से संसार के कोने कोने से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ से निकले विद्यार्थियों ने संपूर्ण संसार को लाभान्वित किया, मानवता का प्रचार प्रसार किया, सबको वैदिक संस्कृति के झंडे तले रखकर ने मानव से देव बनने का रास्ता बताया। संसार के प्रत्येक मानव को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का कार्य किया। इस चित्र के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा की अलख जगाई जाएगी। राज्य ऐसा प्रबंध करेगा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 244 से 244 ए शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 11 की, जिसका नाम है संघ और राज्यों के बीच संबंध। संविधान के इस भाग में राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भी है, उनको दिखाया गया है। साथ में उड़ीसा की मूर्ति कला को भी दिखाया गया है। और ये चित्र संविधान के पेज नंबर 106 पर बना हुआ है। संविधान के इस भाग में 245 से 263 तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 12 की, जिसका नाम है वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद। इसमें दक्षिण भारतीय शैली का चित्र दिखाया गया है, जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। नटराज शिव जी का ही एक रूप है। ये चित्र संविधान के पेज नंबर 113 पर बना हुआ है। इस भाग में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक शामिल किए गए हैं। बात करते हैं संविधान के भाग 13 की, जिसका नाम है भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसमें महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दिखाया गया है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, शिव जी तथा शेषनाग जी को भी दिखाया गया है। गंगा अवतरण को भी दिखाया गया है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 130 पर बना हुआ है। भागीरथ प्रयास से गंगा अवतरण को दिखाया गया है। स्पष्ट है कि हम पर्यटनों की पराकाष्ठा करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के प्रति किसी प्रकार का प्रमाद प्रकट नहीं करेंगे। इस भाग में अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 14 की, जिसका नाम है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस भाग में अकबर के दरबार का चित्र है, जिसमें उनके दरबारी भी बैठे हुए हैं। और ये चित्र संविधान के पेज नंबर 132 पर है। इसमें तुलसीदास जी का चित्र लगाया जाना था, लेकिन फूलवाले चाचा के कहने पर यह चित्र शामिल किया गया है। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक शामिल किए गए हैं। बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 15 की, जिसका नाम है निर्वाचन या चुनाव। इस भाग में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र दिखाया है। और यह चित्र संविधान के पेज नंबर 141 पर है। इन दोनों महापुरुषों को स्थान देकर यह स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधियों या नेताओं या नायकों के चुनाव का मापदंड देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। या यूँ कहें कि जिन लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम है, उन्हीं को देश का शासन भार सौंपा जाना चाहिए। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 141 पर है। और संविधान के इस भाग में
324 से लेकर 329 ए तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 16, जिसका नाम है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इस भाग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी और टीपू सुल्तान को दिखाया है। वैसे टीपू सुल्तान और अकबर जैसे लोगों को केवल तुष्टीकरण के लिए ही स्थान दिया गया है, ऐसा हमारा मानना है। ये चित्र संविधान के पेज नंबर 144 पर बना हुआ है। देश धर्म की रक्षा के लिए वीरांगनाओं ने जिस प्रकार अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को देश व्यर्थ नहीं जाने देगा। हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 17, जिसका नाम है राजभाषा। इसमें गांधी जी की नमक यात्रा को दिखाया गया है। गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। ये चित्र संविधान के पेज नंबर 149 पर है। अब बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 18 की। इसका नाम है आपात उपबंध। यह चित्र बंटवारे से पहले सांप्रदायिक दंगों के समय का है। तब गांधी जी चटगांव के नवाखली दंगे शांत कराने गए थे। ये इलाका बांग्लादेश में, और ये चित्र संविधान के पेज नंबर 154 पर है। इस भाग में 352 से 360 तक अनुच्छेद शामिल किए गए। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 19 की, जिसका नाम है प्रकीर्णन। इस भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य देशभक्त जो भारत से बाहर रहकर भारत माता को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे, उनको दिखाया गया है। और ये चित्र पेज नंबर 160 पर बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की तरह स्वीकारोक्ति के साथ क्रियान्वयन के लिए तत्पर रहना आवश्यक होता है। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 361 से 367 तक शामिल किए गए हैं। बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 20 की, जिसका नाम है संविधान के संशोधन। संविधान के इस भाग में खुला आकाश और हिमालय दिखाई दे रहा है, और ये चित्र संविधान के पेज नंबर 167 पर है। इस चित्र के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार विशाल हिमालय पर्वत में भी परिवर्तन होता है, वैसे ही परिस्थिति के अनुसार लोक कल्याण के लिए संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। यह चित्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ऊंचाई का प्रतिबिंब भी है। संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 368 शामिल किया गया है। बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 21 की, जिसका नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। इस भाग में रेगिस्तान और ऊंट की सवारी का चित्र किया गया है। इसमें मरुस्थल का चित्र थल की सुरक्षा का संकेत देता है तथा ऊंटों की सवारी समस्त भारत के भूभाग पर हमारे अधिकारों को दर्शाता है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 168 पर बना हुआ है। संविधान के इस भाग में 369 से 392 तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के अंतिम भाग 22 की, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। इस भाग में हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्रा को दिखाया गया है। यह चित्र संविधान के पेज नंबर 181 पर बना हुआ है। इस चित्र से ये संदेश दिया है कि सागर जैसा गहरा, शांत एवं असीम संभावना भरे संविधान में कुशलता से ही नाव को लक्ष्य की तरफ पहुंचाया जा सकता है। और ये संविधान के पेज नंबर 181 पर बना हुआ है। संविधान के इस भाग में 393 से 395 तक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। संविधान को हिंदी में लिखने वाले वसंत कृष्ण वैद्य जी थे तथा अंग्रेजी में लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब थे।